हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ए मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग एट बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस ऑफ हाइट l climbs it and stands at its top. Then which option is correct? ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक मैन है जिसका मास हमें दे रखा है और वो क्या कर रहा है कि स्टेयरकेस जिसकी जो हाइट है वो कितनी l है, तो इसके अंदर कौन सा वर्क डन होगा, कितना क्या होगा, ये हमें बताना है. ठीक है बच्चों, तो देखो ये मान लेते हैं ये हमारा स्टेयरकेस है, मेन क्या है यहाँ पे नीचे है और उसको क्या करना है, इस स्टेयरकेस के ऊपर चढ़ना है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है, एल दे रखी है. ठीक है, तो ये हाइट कितनी हो गई, एल हो गई. अब देखो इस मेन का जो मास है वो हमें कितना दे रखा है, स्मॉल एम दे रखा है. ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चों, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो mg के बराबर होगी. ठीक है बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं Fg लिख देता हूं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mg लग रहा है और वो नीचे की तरफ लग रहा है. अब ये क्या करता है, मेन यहां से इसको चढ़ के यहाँ पे पहुंच जाता है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहुंच गया. तो देखो अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ हुआ. ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल डिस्प्लेसमेंट हो गया. ठीक है, और फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की तरफ. तो वर्क डन जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होगा, वर्क डन बाई एफ जी. ठीक है बच्चों, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन बाई एफ जी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि एफ जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है बच्चों, तो वर्क डन बाई एफ जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स. ठीक है बच्चों, तो डब्ल्यू जो हमारा होता है वो क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है. अब देखो जो एफ है वो उसकी वैल्यू कितनी है, mg के बराबर है. ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा. dx की वैल्यू कितनी है, l है, mg l cos थीटा. ठीक है बच्चों, थीटा क्या है कि वर्क डन यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, एंगल है. यहाँ पे देखोगे आप तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की तरफ. तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा वो हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा. ठीक है बच्चों, 180 डिग्री. अब cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है. तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा वो माइनस एम जी एल होगा. ठीक है बच्चों, तो वर्क डन बाई एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एफ जी इज इक्वल टू माइनस एम जी एल. ठीक है बच्चों, ये हो गया. अब देखो एक फोर्स ये कर रहा है और दूसरा क्या होगा कि मेन का जो मस्कुलर फोर्स होगा वो क्या करेगा, एक्ट करेगा. ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स क्या करेगा, वो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा. ठीक है बच्चों, और मस्कुलर फोर्स कितना होगा, जितना उसका वेट होगा, तो mg. और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, तो ऊपर की तरफ, तो वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स. तो मस्कुलर फोर्स को अगर हम fm लिख देते हैं तो वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स, तो ये भी बराबर कितना होगा, f डॉट dx के बराबर होगा. ठीक है बच्चों, f डॉट dx के बराबर. तो f कितना है हमारा, mg के बराबर. ठीक है, और dx कितना है, l के बराबर. दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो देखो मस्कुलर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की तरफ है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो वर्क डन हो जाएगा वो हमारा कितना होगा, mgl के बराबर होगा. अब फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज ऑन ए मैन इज इक्वल टू राइज इन द पोटेंशियल एनर्जी mgl. ठीक है बच्चों, तो टोटल वर्क डन. ठीक है, तो टोटल वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन प्लस वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स. ठीक है, मस्कुलर फोर्स. ठीक है बच्चों, तो देखो ग्रेविटेशन के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, माइनस mgl के बराबर हो रहा है. ठीक है बच्चों, और जो हमारा मस्कुलर फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, mgl. ठीक है बच्चों, तो टोटल जो वर्क डन हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वो हमारा क्या होगा बच्चों, 0 होगा. सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, mgl के बराबर, तो ये इनकरेक्ट है. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द मेन इज 0. ठीक है, तो देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द मेन इज 0, सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन बी करेक्ट है. वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए मेन इज mgl. अब यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल ये है, तो ये कितना दे रखा है, mgl के बराबर दे रखा है, जबकि ये कितना आना चाहिए, माइनस mgl के बराबर आना चाहिए. ठीक है बच्चों, तो माइनस mgl के बराबर आएगा. सो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. अब ऑप्शन डी दे रखा है, द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम ए स्टेप डज नॉट
do work because the point of application of the force does not move while the force exists। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे हमारा ये स्टेयर केस, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन को बना लेते हैं। तो ये हमारा स्टेयर केस है। तो मेन जब यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ना चाहता है तब क्या होता है, जब यहाँ पे नीचे होता है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या लगता है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लगता है। तो उस कंडीशन में ऊपर की तरफ हमारा क्या लगती है, नॉर्मल रिएक्शन लगती है। और जैसे ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगती, क्योंकि ये हवा के अंदर है। ठीक है बच्चों, जैसे ही वो इस स्टेयर केस के ऊपर पहुंचता है तब यहाँ पे आकर जब स्टेबल स्थिति के अंदर आ जाता है, स्टेबल कंडीशन के अंदर आ जाता है, तब उस कंडीशन में ऊपर की तरफ वापस क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल कंडीशन के अंदर जब चढ़ने की कोशिश करता है तब नॉर्मल रिएक्शन लगता ही नहीं है, तो वर्क डन उसके द्वारा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी दोनों ही इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी both are correct answer of this question. I hope you understood it well. All the best.